दोस्तों, जब आप ITR फाइल करते हैं तो यहाँ पर कुछ 5 किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको कंफर्म करनी होती है। इसके लिए मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है ITR भरने से। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसका लिंक देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो आपने वेतन से अपना टैक्स कटवाया है, यदि वो यहाँ पर टैक्स पेड में आपके नहीं दिखता है तो उस केस में आपको क्या करना है। साथ ही दोस्तों, यदि आपने कोई महंगी वस्तु खरीदी है, कार इत्यादि, तो हो सकता है उसमें भी कोई एडवांस टैक्स TCS इत्यादि आपके कोई कटा है तो वो भी आपको यहाँ पर शो होना चाहिए। यदि वो भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो किस किस्म से आप इसको सही करें, और यदि आपके कोई रिफ़ंड बनता है तो उसको रिफ़ंड को लें। सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। टैक्स जो आपका एडवांस कटा है उसको बराबर करके, जैसे कि हमारे यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 42,000 रुपये यहाँ पर हमारे TDS कटा हुआ है दिखा रहा है, और टोटल टैक्स लाइबिलिटीज 54,369 रुपये बता रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जो जानकारी देना चाह रहा हूँ वो यह है कि मेरे यहाँ पर TDS 42,000 नहीं बल्कि 54,000 रुपये समथिंग ही पूरा कटा हुआ है, परंतु यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो इसको अब मैं कैसे दुरुस्त करता हूँ वो पहले ये बता देता हूँ। उसके बाद में कार से जो TCS कटता है उसको भी मैं यहाँ पर इंदराज करना आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर आना है। यहाँ पर देखें दोस्तों, ये E-फाइल दिया गया है, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न दिखेगा। बगल में ही आपको व्यू फॉर्म 26S देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करते कन्फर्म पर क्लिक करें। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये एक बॉक्स आता है, यहाँ पर राइट का निशान कर लें चेक बॉक्स में। चेक बॉक्स में राइट का निशान करने के बाद में प्रोसीड पर क्लिक करें। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पर आ जाए नीचे, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26S, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर में कुछ इस प्रकार से विंडो दिखाई देती है। असेसमेंट ईयर आपको लेना है 2024-25 मैंने ले लिया है। यहाँ पर सेलेक्ट में HTML दोस्तों आपको लेना है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, कई साथी एक्सपोर्ट एज PDF के माध्यम से यहाँ पर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, परंतु यहाँ पर अभी PDF डाउनलोड नहीं होती है। इसके लिए आपको पहले यहाँ पर व्यू डाउनलोड जो दिया गया है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर में यहाँ पर आपका 26S पूरा दिखाई देने लगता है। इसके बाद में एक्सपोर्ट एज PDF का विकल्प भी ओपन हो जाता है। इसको क्लिक करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों, यदि मैं देखता हूँ तो 53,454 रुपये मेरे TDS कटा हुआ है। मैं इसको प्लस पर क्लिक करते हैं तो पूरी जानकारी आ जाती है कब कब ये टैक्स मेरे कटे हुए हैं। तो देखें दोस्तों, सभी जो TDS थे वो मेरे ITR में शो हो रहे हैं, परंतु ये 11,000 वाला जो TDS है वो वहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो इस 11,454 को मुझे वहाँ पर शो करना है, तो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको आना है सीधा सा ITR में, और यहाँ पर जो टैक्स पेड दिया गया है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखें दोस्तों, यहाँ पर 42,000 रुपये दिखाई दे रहा है। शो डिटेल पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही 21,000 टोटल यहाँ पर 42,000 दिखाई दे रहे हैं। अब आपको यहाँ पर जो TDS आपके वेतन से कटा है 26S में भी दिखाई दे रहा है, परंतु यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। उसको यहाँ पर ऐड करने के लिए ऐड अनदर दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपसे 10 ऑफ डिटेक्टर मांगेगा दोस्तों, तो ये आपको देखने को मिलेगा 26S में। यहाँ देखें दोस्तों, ये वाली पूर्तियाँ मेरे को डालनी है दोस्तों। 26S में से आप 10 डिटेक्टर का यहाँ से ले सकते हैं, चाहे तो कॉपी कर सकते हैं या फिर आप इसको लिख भी सकते हैं। मैंने कॉपी किया और यही मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद नेम ऑफ डिटेक्टर यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर भी दोस्तों इसको भी मैं यहाँ से नेम ऑफ डिटेक्टर यहाँ पर दिया गया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद में इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये कर दिया है पेस्ट। इसके बाद में इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीज यहाँ पर लिखना है। ये कहाँ से लिखेंगे देखें दोस्तों, 26S को खोलें। ये वाली जो इनकम है टोटल ये है दोस्तों, ये मुझे टोटल इनकम हुई है, इस पर ये TDS कटा है और ये TDS जमा हुआ है, परंतु सब शो नहीं हो रहे हैं। ये सभी ये शो हो रहा है मेरे, ये भी हो रहा है, परंतु 11,454 लास्ट में कटवाया था मैंने उस समय 4 जून में, तो यहाँ पर वो शो नहीं हो रहा है। तो इसको शो करने के लिए अब क्या करते हैं देखते हैं दोस्तों। ये जो राशि है जो मुझे मिली है इसको मुझे वहाँ पर लिखना है।
ये 4,94,657 रुपये मैंने लिख दिए हैं दोस्तों। टोटल टैक्स डिडक्टेड कितना हुआ है ये देखने के लिए भी आपको यहाँ पर दोस्तों 26 AS देखना पड़ेगा। ये 26 AS तो यहाँ पर TDS कटा था 11,454 रुपये। ये दोस्तों मैंने लिख दिया है, जो TDS कटा था मेरा 11,454 रुपये, इसको यहाँ से मैं करूँगा ऐड। देखिए दोस्तों ये ऐड हो गया है, 53,454 रुपये हो गया है ये। और यहाँ पर ये 26 AS में भी 53,454 रुपये हो गया है और ITR में भी ये 53,454 रुपये हो गया है। अब दोस्तों एक केस में आपको ऐसा भी बताया रहा था जिसमें मैंने जो कार खरीदी है, मान लीजिए उस पर कोई TCS कटा है, एडवांस टैक्स कटा है। जैसे कि मेरा एक साथी है, उसका ये 26 AS में खोल के आपको बताता हूँ दोस्तों। ये वाला ये देखें, यहाँ पर 26 AS फॉर्म ये डाउनलोड किया हुआ है दोस्तों मैंने। ये वाली जानकारी देखें दोस्तों, ये वाली पार्ट 6 में ये देखने को मिलेगी दोस्तों मेरे को। 26 AS में आप देख लें, यदि आपने कोई कार इत्यादि खरीदी है या कोई महंगी कोई चीज़ खरीदी है तो उस केस में ये जो खरीदते हैं उस समय पर आपका टैक्स काट लेते हैं, तो उसको यहाँ पर दिखा करके आप रिफंड भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर देखें दोस्तों, जो भाटिया कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड एक कार की कंपनी है दोस्तों कोटा में, वहाँ से कार ली थी 12,30,942 रुपये की, तो उस पर 12,309 रुपये 42 पैसे TDS कटा था। तो इसको अपने को ITR में दर्शाना पड़ेगा, क्योंकि ये 26 AS में दिख रहा है। तो इसको दर्शाने के लिए क्या करना है, अब देखें दोस्तों, ये जो ITR है इसमें वापस से हम आते हैं। अब ये देखें, एक बार फिर से मैं इसको बताऊं, ये क्या चीज़ कटी हुई है, आपकी TCS है दोस्तों। ये देखें TCS डिपोजिटेड, ये TCS है, तो आपको TCS ही इसमें देखना है ITR में। देखें TCS कहाँ लिखा है, TDS है। ये देखें दोस्तों TCS यहाँ पर 0 है। इसको दर्शाने के लिए शो डिटेल पर जाएं, ऐड अनदर पर जाएं, यहाँ पर टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर ऑफ कलेक्टर लिखने हैं, उसके बाद में नेम ऑफ टैक्स कलेक्टर लिखना है और ये सब आपको 26 AS से लिखना है। देखें क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ पर देखें ये 10 नंबर यहाँ पर कलेक्टर के दिए गए हैं। कलेक्टर मतलब जिसने कलेक्ट किया है टैक्स उसके। तो मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में नेम ऑफ टैक्स कलेक्टर अपने को लिखना है। 26 AS पर वापस आ जाते हैं। ये नेम ऑफ टैक्स कलेक्टर दिया गया है, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही मैं लिख देता हूँ। लिखने के बाद में यहाँ पर ग्रॉस पेमेंट विच इज़ सब्जेक्ट टू टैक्स कलेक्शन, यहाँ पर दोस्तों आपको वो राशि लिखनी है जिस पर आपका टैक्स कटा है। यहाँ पर ये राशि है 12,30,942 रुपये। तो मैं इसको लिखूँगा, ये 12,30,942 मैंने लिख दिया है। योर ईयर ऑफ टैक्स कलेक्शन, तो यहाँ पर जिस साल में आपने टैक्स दिया है, मतलब जिस साल में आपने ये ख़रीदारी करी है कार की, वो लिख लेनी है। यहाँ पर 23-24 में लिए तो 23-24 ही मेरे को यहाँ पर लिखना है। टैक्स कलेक्ट कितना हुआ है ये भी आपको 26 AS में से देखना है। ये देखें दोस्तों 12,309 रुपये 42 पैसे, तो इसको राउंड फिगर में अपन 12,309 रुपये लिखेंगे। ये लिख दिया है दोस्तों मैंने 12,309 रुपये। TCS क्रेडिट क्लेम्ड दिस ईयर, ये भी 12,309 रुपये अपने को लिखना है। ये देखें दोस्तों मैंने यहाँ पर 12,309 रुपये लिख दिए हैं। अब करते हैं इसको ऐड करते ही देखें दोस्तों यहाँ पर TDS से 53,454 रुपये हो गए हैं और TCS से 12,300 रुपये का यहाँ पर एडवांस टैक्स जो कटा था वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसी के साथ दोस्तों अन्य जो TDS भी यदि आपके कोई कटे हैं जो कि 26 AS में दिखाई देते हैं तो उनको भी आप यहाँ से ऐड करके लिख सकते हैं। इसके बाद में कंफर्म कर दें। कंफर्म करते ही देखें दोस्तों ये आपको यहाँ पर लेकर के आ जाएगा मेन पृष्ठ पर। यहाँ देखें 65,000 रुपये समथिंग मैंने टैक्स डिपॉजिट कर दिया है, हो गया है मेरा, जो कि पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और 53,454 रुपये की मेरे टैक्स लाइबिलिटीज़ बन रही है, बाकी क्या मुझे रिफंड मिलेगा। इस प्रकार से दोस्तों यदि आपके वेतन से TDS कटाए जो यहाँ पर आपको ITR फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा है, या आपने कोई महंगी शॉपिंग की है कार इत्यादि की, उसमें जो TCS या कोई एडवांस टैक्स कटाए वो आपको ITR फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको आप इस प्रकार से अपने ITR फॉर्म में इंदराज कर सकते हैं और ITR को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।